ये पनिहारी कुंड है। पनिहारी कुंड की महिमा में ऐसा है कि गोकुल में देवमीड़ नाम के मुनि रहकर आए, उनकी 2 संतान थी, सूरसेन और पर्जन्य। तो एक बार क्या हो, पर्जन्य की बहुत कम उम्र, 14-15 वर्ष की अवस्था रही होगी, तो गाय चराए करे। पर्जन्य गोप के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो गाय चरावे, तो गाय चराते चराते वो एक बार ये हमारे जो नंदीश्वर पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत पे आए। नंदीश्वर पर्वत पे आए तो उन्होंने देखो कि ये बहुत हरी भरी पहाड़ी है, हरी भरी पहाड़ी है। तो यहाँ पे या पहाड़ी के ऊपर एक बहुत सुंदर ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं तपस्या कर रहे हैं। तो सुंदर को मन उन ऋषि को जैसे उन सुंदर में पर्जन्य ने वहाँ के दर्शन करे, तो पर्जन्य दर्शन करे तो उनको मन बहुत मोहित है वो। फिर पर्जन्य अपने घर गए, संस्कारी बालक हो, क्योंकि पर्जन्य की जो पिता देवमीड़ है वो मुनि है, तो उन पे संस्कार है मुनि के। तो उन्होंने कही कि भाई मैं भी भगवान को भजन करूंगा, और जो अब मेरा जो आगे को जो जीवन है, जो साधना में जीवन व्यतीत होगा। तो फिर वो पर्जन्य ऋषि आकर के इस पनिहारी कुंड पे रहने लगे। ये घोर जंगल हो जाओ। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उन्हें आकाश में एक बहुत बड़ी मुखाकृति दिखी। मुखाकृति दिखी तो वो मुखाकृति देख के भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, और बहुत 9 वर्ष की अवस्था। और फिर उन्होंने कही कि भाई ये तो बड़ी सुंदर छवि है भगवान की, ये छवि मेरे परिवार में यदि भगवान अब धारण करें तो बड़ी सुख शांति होगी। उन्होंने फिर तपस्या करी। तो एक बार क्या हुआ, बड़ी जोर से कई दिन तक वर्षा हुई तो बड़ी परीक्षा हुई पर्जन्य की। परीक्षा हुई तो पर्जन्य ने कही, आकाशवाणी हुई कि पर्जन्य अब तेरी जो तपस्या है ना पूर्ण हैगी, और तुम अब अपने घर जाओ। तुम्हारे 5 पुत्र और 2 पुत्रियां नंदा और सुनंदा वो होंगी, और जो बीच के जो तुम्हारे पुत्र हैं नंद, उनके वहाँ मैं अवतार धारण करूँगा। तो फिर पर्जन्य वहाँ गए, उनकी शादी हुई, और फिर 5 पुत्र भी हुए। नंद हुए, नंद को ब्याह हुआ। नंद पे भी काफी दिन तक कोई संतान ना हुई। तो फिर समय पा के भगवान उनके वहाँ अवतार धारण करें। अवतार धारण करो तो साथ में जो मथुरा वहाँ को राजा बड़ो कुत्सित कंसो, तो जैसे वहाँ ने शादी करी और आकाशवाणी ने कही कि 8वां पुत्र तेरो महाकाल हो। तो फिर कंस ने 8वें जो संतान ही द्रौपदी की देवकी की तो वह लेने गए, तो वहाँ कन्या आई। तो कन्या जैसे वो मारने के नहीं चले, तो कन्या वहाँ के हाथ से ऊपर आकाश में चली गई, और वह कही कि मूर्ख तुम वो कहाँ मारे हो, तेरे मारने वाला तो पहले ही ब्रज में पैदा है चुके हुआ है। तो फिर कृष्ण घबरा गो। तो जितने भी बालक हुआ रात पैदा हुए सब अन्य वो मरवामन लगे। पूतना वध हुए। पूतना वध जैसे हो तो नंद बाबा बहुत भयभीत है कि भाई मैं क्या करूं, मेरे तो बुढ़ापे में तो ये संतान उत्पन्न हुई है, और याई के पीछे ये कंस वर्गो है, तो मुझे कोई ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूं। तो फिर नंद बाबा को क्या हो, नंद बाबा वसुदेव को बहुत विश्वास करे। तो वसुदेव को विश्वास करे। वसुदेव जो भी कोई बात कही ना वो साची बात के करे, सतपुरुष थे वसुदेव। तो वसुदेव ने कही कि नंद ऐसा करो, यहाँ से कुछ दूरी पे एक पहाड़ी है, तुम वह पहाड़ी पे चले जाओ। वह पहाड़ी पे ये जो सांडिल्य ऋषि ने तपस्या करी है, वहाँ श्राप दे रखे हुआ है कि जो कोई भी राक्षस आवेगा वहाँ पत्थर को है जाएगा। तो नंद बाबा रात में वहाँ आकर के ये पहाड़ी पे जो नंदीश्वर पर्वत पे यहाँ पे नंदगाम बसा लियो। फिर भगवान ने यहाँ पे बहुत लीलाएं करी। गोवर्धन लीला भी यहीं से करी, गोपीन के संग्रास भी यहीं से रचायो, माखन लीला, अघासुर बकासुर जितने भी वध करे। और फिर यहाँ पे एक सुंदर गोप उनको साथी, सुंदर गोप की शादी यहाँ पे जो जावट ग्राम है, जाब गांव में यहाँ पे हुई। तो जैसे ही वहाँ की शादी हुई तो जो गोपी जो बहू बनी हुई वहाँ को नाम माधवी हो। माधवी थी वहाँ की माँ कह रही बेटी तू नंदगाम जा रही है, तो नंदगाम में ऐसा करी जो कृष्ण है ना वो बहुत आकर्षित है, आकर्षण है वहाँ में। जो भी मैंने सुनी है कि जो जितनी भी गोपी नंदगाम की सब वाई के पीछे लगी हुई हैं, सब अपने घर परिवार और पति पुत्र त्याग के वही कृष्ण की रट लगावे। तो जैसे तेने भी कृष्ण से प्रेम करो ना, और तेने भी आप लोग मुख दिखायो तो तेरो भी घर नहीं बस पावे वो। तो और कहिए कि बेटी मैं तेरो जो ये पल्लू या मैं धागो बांध रही हूँ, तो मेरी बात को पालन करना। तो नंदगाम में आई तो भगवान कृष्ण ने कही कि भाई मैं तो मुँह देखूंगा जो कल नई बहू आई है। तो जैसे ही वहाँ के घर पहुंचे सुंदर गोप के वो माधवी जो गोपी, तो माधवी गोपी ने मना कर दी कि मैं कृष्ण तो अपना मुँह नहीं दिखाऊंगी, और मेरी जो माँ है ना वहाँ ने मना कर दी है। तो भगवान कृष्ण वहाँ
2-3 बार आग्रह भी करे ना गोपी, मैं तो जितनी भी गोपी आई है ना सब ने मोह दिखाया हुआ है, तू अकेली ऐसी गोपी क्यों इनते अलग है रही है, क्योंकि तू यदि वो मोह नहीं दिखावेगी ना तो तू बहुत रोना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दर्शन के नहीं है, तू पता नहीं है। देख संसार भर के ऋषि है ना, उनने भी यहाँ डेरा डाल रखे हैं और सब नंदगांव में स्थान बना के रहे हैं, ब्रजमंडल है पूरे साधु ते भरे हुए है। फिर वो नहीं माने, फिर क्या हो, एक दिन नंद बाबा ने घर घर में, कृष्ण भगवान ने देखो कि घर घर में 56 भोग बनाए जा रहे हैं, 56 भोग बनाए जा रहे हैं। तो वहां पूछी कृष्ण ने कि नंद बाबा ये कहा है रो है, बाबा ये कहा है कि कल बेटा इंद्र की पूजा होगी। इंद्र की पूजा क्यों, वरना हम तो इंद्र की पूजा करें ना बाबा, गोवर्धन की पूजा करो। तो फिर गोवर्धन की पूजा करवाई जाए, सभी ब्रजवासी धूमधाम से गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन की पूजा करने के पश्चात फिर क्या हुआ कि भगवान किंचित मात्र भोजन लें, तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए कि वाह ये तो बड़ा सच्चो देवता है, ये इंद्रो ना, ये तो पूरे भोजन ही खा जाओ, देख लो ये कितना सच्चो देवता है कृष्ण को, यहाँ ने तो किंचित मात्र भोग लिए हुआ। सब ब्रजवासी वहाँ नाच कूद करके अपने घर घर के आ जाए। फिर क्या हुआ, रात के 12 बजे इंद्र बड़ो कुपित है कि ब्रजमंडल पे भारी वर्षा करे, जैसे ही पूरे ब्रजमंडल में कोहराम मच जाए। सब फिर नंद बाबा से कहें कि नंद बाबा देख ल, हम कह रहे हैं ना तू इंद्र की पूजा मत, गोवर्धन की पूजा मत करे, ये इंद्र से आ जाओ, अब देख लगे वर्षा कर रहा है। भगवान कृष्ण के पास आए, भगवान कृष्ण ने कही नंद बाबा से, बोल बाबा तू इन सब बुला ले। तो सब वो बुला लियो, इकट्ठे है, बोल 3 बार राधा को नाम लियो। तो सब ने आंख मीच के राधा को नाम लियो। तो वो गोवर्धन जा पहुंचे, गोवर्धन जा पहुंचे, देखते ही देखते भगवान ने अपनी जो छोटी उंगली यहाँ पे गोवर्धन को धारण कर लियो। फिर 7 दिन 7 रात बड़ी वर्षा करी, पर इंद्र कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और ब्रजवासी बड़े भगवान को गुणगान कर रहे। फिर कई दिन है तो जब गोपी ने कही अरे ये तो वही कृष्ण ने बता जाने तेन मोह नहीं दिखायो, तो वो गोपी ने कहा करो तू या के मुखे देख तो सही, अब तो तेनी माँ की बात को पालन भी कर लियो। तो जैसे ही वहां ने अपनी नगाते टेढ़ी नगाते देखियो तो आके नख की तरफ वो आके नगा गई, तो नख में तो कोटि सूर्यन के बराबर सुंदर था, इतनी शोभा थी भगवान के नक्की की कोटि सूर्य भी उसके साथ आगे लजा जाए। फिर गोपी ने कही कि जाको नक इतना सुंदर है तो मुख कितना सुंदर होगा। फिर गोपी कहेगी अब तो मैं भगवान कृष्ण से मिलूंगी। फिर नंदगाम में क्या कि पनिहारी कुंडा यहीं को मीठा पानी, सबरी गोपी यहीं से पानी भरने ले जाए करें। एक दिन गोपी आई, 2 दिन आई, परंतु भगवान के दर्शन ना हुए। भगवान के दर्शन ना हुए तो वहां के आज मैं अकेली चलूंगी। फिर एक दिन वो अकेली आई, बड़ो मटका लाई बड़ो मटका पानी तो भर लियो, और मटका भर लियो तो फिर क्या देख रही है कि भगवान की जो बंसी है वहाँ की बड़ी सुमधुर तान सुनाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही। तो वहां की आज भगवान की बंसी की मुँह आवाज सुन रही है, मैं आज भगवान कृष्ण के दर्शन करूंगी। तो फिर वो ऐसे यहाँ पनिहारी कुंड यहाँ पे इधर उधर जा रही है, तो बंसी की आवाज तो सुन रही है पर वो दर्शन कैसे नहीं है रे। फिर वो बड़ी कभी जोरते हंसे, आज तो मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। कभी कह रही है कि वो गिरधर गोपाल है ना, जाने 7 दिन और 7 रात जो गोवर्धन को उठा रखो, आज मैं वह जो पर्वत उठाने वाले वह गिरधर गोपाल के दर्शन करूंगी। फिर कभी कह रही है वो तो मुझे दर्शन दे ही नहीं रहे, वो उनकी तो बता हमें वो तो भगवान है, मेरे संग की गोपी कहें कि हम उनने वहाँ के संग रास रचाया हुआ है। तो वो सब कह रही है कि वो तो ऐसो है, ऐसो लीलाधारी है, कभी छिप जाए, कभी आगे आ जाए, कभी पीछे, कभी ऊपर। तो फिर ये भगवान वो दर्शन क्यों नहीं दे रहे। फिर वो बार बार रोने लगती है, रोमन लगा तो हे भगवान कृष्ण, हे गिरधर गोपाल, हे मेरे गिरधर इष्ट, तुम वो दर्शन दो। तुम दर्शन नहीं दोगे ना तो मेरी अब विरह अग्नि है ना प्राण त्याग देगी, और मेरा जो वक्षस्थल है ना तो हमारे विरह में जलो ही जा रहा है। फिर वो बार बार रोधन करे, कह रही भगवान जैसे ही आपने बंसी बजानी चालू करी है ना, शुरू करी है, तो फिर कहा देखो गायन के लाखों झुंड है ना, सब आपकी तरफ भगे जा रहे हैं। ये भगवान देखो मृग और मृगया एकटक है कि आपकी बंसी की ताने सुन रहे हैं। यहाँ पे जो ऋषि मुनि ने ध्यान मग्न ऋषि है ना, वो भी आपकी ध्यान छोड़ करके आपकी बंसी की ताने सुन रहे हैं। हे कृष्ण, हे गिरधर गोपाल, आप प्रसन्न है तो मुझे दर्शन दियो। जब वो बार बार रोधन करे तो भगवान प्रकट है जाए, गोपी भगवान के स्वरूप पर देखते मूर्छित है जाए। भगवान वहाँ की बंसी के स्पर्श जगह में, और ते गोपी तेन अपराध करो मुँह दर्शन नहीं दिए, अब तो 1 जन्म और धारण करना पड़ेगा। तो फिर वो गोपी भगवान के चरणन को स्पर्श करके अपने मटका ले जाए, नंदगाम में जाते ही फिर अपने प्राण ने त्याग दे। फिर उसको जन्म हुए तो वही माधवी नाम की गोपी को पुनर्जन्म मीराबाई के नाम से विख्यात हुए। फिर आई को इष्ट वही रहे, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके माथे मोर मुकुट, मेरो पत सोई। बोल राधा कृष्ण की जय, बोल भक्तमती मीरा।